हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को। इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? तो आप सब पूछेंगे मैटर क्या है। मैंने पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ मैटर क्या है, एटम क्या है, ये सब के बारे में बता चुका हूँ कि क्या है। पहला चैप्टर था एनसीईआरटी का मैटर इज आवर सराउंडिंग, ठीक है। पहला चैप्टर ये था जो कि मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब पढ़ा रहा हूँ इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ, रिकॉल। मैटर, एटम, मोलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये सब क्या है, ठीक है। तो मैटर क्या है बताओ बच्चों। मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। इसमें गलत क्या है? ये मार्कर बोर्ड जो भी है, मोबाइल, लैपटॉप, टेबल, कार, बाइक, एवरीथिंग इज मैटर। यहाँ तक कि आप भी मैटर हो। हाँ, आप भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूँ, ठीक है। तो जो भी दिख रहा है एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। तो मैटर किससे बना है? एटम से मिलकर, ठीक है। तो आप पूछोगे एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इट्स कॉल्ड एटम। मतलब कि कोई भी चीज, जैसे कि आप लीजिए ये मार्कर, इसका आप स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम सब क्या कहेंगे? एटम, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स आपका हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है? एटम है, ठीक है। उसका एक पार्टिकल को हम सब एटम बोलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आप जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन के एक पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। वही अगर एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, क्या हो गया? O2। तो ये क्या बन गया आपका? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आ, दो वन दो या दो से ज्यादा आपका अगर मिल जाता है, क्या कहता है, एटम, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन अगर वही आपका जैसे कि ओ H2O ले लेते, ठीक है। H2O, H2O क्या है? इसमें भी तो दो आइटम मिला हुआ है, दो H का एक ऑक्सीजन का। तो ये क्या है? आइटम है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड। ये क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड, कंपाउंड किसे कहते हैं? जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। एलिमेंट किसे कहते हैं? ये आप आइटम, आइटम को एलिमेंट कह सकते हैं। जैसे कि आप कॉपर, कॉपर का वायर ले लीजिए। कॉपर का वायर क्या से बना होगा? ओनली कॉपर से। सिर्फ कॉपर ही कॉपर होगा। कॉपर 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 का पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो पार्टिकल मतलब कॉपर के एटम से मिलकर बना होगा। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा कॉपर का वायर। तो ठीक है, तो ये वायर को हम सब क्या कहेंगे? एलिमेंट। कॉपर का एलिमेंट, ठीक है। ये पूरा को हम सब एलिमेंट कहेंगे। तो ये क्या है आपका? H2O। तो इसमें क्या है आपका? H का दो एलिमेंट है, ठीक है। H का दो आइटम है और O का एक एटम है। तो दो तरह का आपका इसमें क्या है? दो तरह का आपका एलिमेंट मिला हुआ, एक H, एक O। तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है। समझ गए? चलिए, अच्छा है, समझ गए। तो अब बताएंगे ऑल मैटर आर प्योर और नॉट। यही तो मेन टॉपिक है इसका, कि जितना भी मैटर है इसमें क्या बताना। इस चैप्टर का मेन फोकस ही है कि ये जो मैटर है आपका वो प्योर है या नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर से मतलब ये नहीं है कि उसमें क्या कुछ मिला हुआ है, मिलावट है, वो नहीं। ये आपका आप जो पढ़े थे पिछले चैप्टर में, मैटर, मैटर के दो टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या था? फिजिकल के थ्रू था, फिजिकल, फिजिकल उसका था। मतलब कि फिजिकल हम देख रहे थे उसका कि क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं, किसके तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इसका देखेंगे केमिकल, केमिकल कंपाउंड में देखेंगे क्या होता है, नहीं होता है इसका, ठीक है। तो हमको देखना है कि इसका जो आपका ये आपका H2O है, ठीक, ये प्योर है या नहीं है, इम्प्योर है, क्या ये पता करना है। या फिर आपका कॉपर का वायरस चल नहीं रहा है क्या, कि आप इन खा गए क्या, मतलब पी गए क्या? कॉपर, ये कॉपर का वायर है, कॉपर वायर। कॉपर वायर जो है ये प्योर है, स्ट्यू प्योर है या नहीं है। तो प्योर और इम्प्योर क्या है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि आप H2O को लेते हैं, ठीक है। H2O क्या है? दो आइटम से मिलकर बना है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? प्योर नहीं है, प्योर नहीं है। कॉपर, कॉपर क्या है?
सिर्फ कॉपर से मिलके बना है, कॉपर का वर्ड से कॉपर से मिलके बना है, तो ये क्या है आपका प्योर है, ठीक है, प्योर, समझ गए। प्योर और इम्प्योर हम सब कैसे कहेंगे। और वाटर ले लीजिए और आप पानी ले लीजिए, पानी और वाटर तो एक ही हो गया ना, आप दारू ले लीजिए, ठीक है। तो पानी और चीनी को मिक्स कर देते, वाटर एंड शुगर को मिक्स कर देते, तो क्या होगा, प्योर होगा या इम्प्योर होगा, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, वो मिक्स हो गया। यहाँ पे हम सब उसका क्या करेंगे, उसको हम सब ऊपर ऊपर नहीं देखेंगे, वो तो आप मिक्स कर रहे हैं ना, वाटर और शुगर को तो मिक्स कर रहे हैं ना, वाटर प्लस शुगर को तो मिक्स कर रहे हैं। बट हम सब यहाँ पे जैसे H2O को लिए थे, तो ये क्या था, ये आपस में पूरा मिक्स था, केमिकली रूप से मिक्स था। आप इसके पार्टिकल्स को ये क्या करता है, अलग नहीं कर सकते। आप अगर वाटर में प्लस सॉल्ट नमक मिलाते हैं तो उसको गर्म करके उसको फिर अलग कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन इसको पानी में इससे आप H2 को निकाल सकते हैं, H को अलग कर सकते हैं और H2 को अलग कर सकते हैं, O को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, हीट देके ये सब उसका भी अलग प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया। और एलिमेंट क्या है, बताया था मैंने अभी, एलिमेंट भी दो टाइप के होते हैं, मेटल, तीन नहीं, दो टाइप के होते हैं एलिमेंट, दो टाइप के, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल कौन होते हैं और नॉन मेटल कौन होते हैं, एलिमेंट के नाम याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सब आपका एलिमेंट है। तो इसमें कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब के बारे में इस चैप्टर में हम सब पढ़ने वाले। ये तो बस हल्का सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कि ये सब मैटर क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड क्या है, और मैटर प्योर है या नहीं है, ये सब बस हल्का सा ओवरऑल मैंने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सब के बारे में डिटेल से, डिफिनेशन और नोट्स भी अगले वीडियो में रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ो, बाय बाय।